हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, तटस्थ न्यायाधीश होते हैं, इनको बोला जाता है एड हॉक। इनका जो उल्लेख है अनुच्छेद 127 में है। जब सुप्रीम कोर्ट में अचानक काम बढ़ जाता है, क्या काम बढ़ जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति लेकर हाई कोर्ट से कुछ न्यायाधीशों को बुलाता है। यानी कि क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा न्यायाधीश होते हैं। ये ही न्यायाधीश तटस्थ न्यायाधीश या एड हॉक के नाम से जानते हैं। इनकी जो नियुक्ति होती है वो 2 महीने के लिए होती है। अच्छा, ये प्रक्रिया जो ली गई है ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो फ्रांस के संविधान से। अब 127 का कहता है आर्टिकल, यदि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, क्योंकि इसके निर्णय हमेशा के लिए लिखित होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो लिखित मानता है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना या अवमान्य करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट सजा दे सकता है। ये अनुच्छेद कहता है 129। अब अनुच्छेद नंबर आती है 130। 130 ये कहता है आर्टिकल कि भारत में उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति लेकर भारत के किसी भी भाग में सुप्रीम कोर्ट को ले जाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 31 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता या सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार हैं। यहाँ पर क्या बताई गई है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा, राज्य तथा केंद्र के मध्य होने वाले विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य होने वाला विवाद इसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 131 में। अब आर्टिकल नंबर 137 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों को पुनः अवलोकन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की न्यायिक समीक्षा भी कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 139 के ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लंबित चल रहे मुकदमे को अपने यहाँ स्थानांतरित कर सकता है या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है। आर्टिकल नंबर 143 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सके। अब बात आती है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनका जो अनुच्छेद आते हैं 148 से लेकर 151 तक आते हैं। महालेखा जो परिषद का जो पद है, सबसे पहले 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा स्थापित किया गया था। जब आज़ादी हुई 1947 के बाद तो महालेखा जो परिषद का नाम बदलकर इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रख दिया गया है। इसमें जो सबसे पहले महालेखा परिषद जो बनाए हैं वो बनाए हैं नरहरि राव। अब आती है बात 148 में, नियंत्रक एवं महालेखा परिषद की नियुक्ति कैसे होती है। तो ये प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है इनकी नियुक्ति। और यदि योग्यता के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान होती है। इनका वेतन 90,000 के आसपास होता है। और शपथ जो दिलवाता है तो कैग को राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। यदि इनकी कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है
और 65 वर्ष इनकी रिटायरमेंट होती है। ये अगर चाहें उससे पहले तो कैग अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर कार्यमुक्त हो सकता है। यदि अगर राष्ट्रपति को ना दें तो इन पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है, इसके द्वारा हटाया जा सकता है। 149 कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परिषद का कार्य, क्या कार्य होते हैं इनके, तो यह सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा करता है, यह जांच करता है घोटालों की, ये सरकारी धन का रक्षक होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वफादार कुत्ता के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 151 कहता है कि कैग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, यानी कि हर वर्ष राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष पेश करता है। संसद इस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी को सौंपता है। ये क्या करती है, लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करती है और कैग राज्य की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। अब बात कर लें भाग नंबर 6, इसमें है राज्य की कार्यपालिका। तो इसमें बात करेंगे राज्यों का राज्यपाल। ये अनुच्छेद नंबर 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, या दो अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। जब कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तब उसके वेतन का जो निर्धारण है वो कौन करती है, संसद करती है। 153 में यह दर्शाया है। अब देख लेते हैं 154। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का एक नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल की नियुक्ति तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, ये 155 में बताई गई है। 156 में इनका कार्यकाल है। ये राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। यदि वह चाहे 5 वर्ष से पहले अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देखकर कभी भी कार्यमुक्त हो सकता है और राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकता है। अब इनकी योग्यता है 157 में। योग्यता में भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो राज्यपाल बनने की, और किसी लाभ के पद पर न हो, और यह विधानसभा का सदस्य रह चुका हो। ये इनकी योग्यता है राज्यपाल की। अब 158 कहता है कि राज्यपाल के पद की शर्तें हैं। कोई भी व्यक्ति अपने ही राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। आर्टिकल 159 कहता है कि राज्यपाल के पद की शपथ दी गई है यहाँ। अब राज्यपाल को राष्ट्रपति का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश या विधानसभा अध्यक्ष पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। 161 कहता है कि राज्यपाल किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है या फिर क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। आर्टिकल नंबर 163 कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्य के संचालन में सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही यानी कि मुख्यमंत्री लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।